दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? खुद दिया बड़ा जवाब, नीतीश कुमार पर भी बोला जबरदस्त हमला। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया है। इसकी जानकारी अब खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि मुझे और सोनिया गांधी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण आया है और हम लोग सही समय पर अयोध्या जाने को लेकर तय करेंगे। अगर किसी को अपनी मर्जी से जाना है तो वो ऐसा करने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के अयोध्या जाने की चर्चा चल रही है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। इंडिया गठबंधन भी अब सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर काम करने लगा है। हालांकि इस दौरान गठबंधन के नेताओं के बीच तकरार देखने को मिल रही है। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को सलाह दी है कि उन्हें एक ही सुर में बात करनी चाहिए और सभी को एक साथ रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि सीट शेयरिंग पर कमेटी काम कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के उन सभी नेताओं को सलाह दी है जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग एक सुर में बात करें क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ बोलने का कोई मतलब नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे की यह अपील ऐसे समय पर आई है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस को अपनी पार्टी की पड़ी हुई है जबकि हम पूरे देश को लेकर चिंतित हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी दल मिलकर काम करें और हमारे गठबंधन की एकता बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि मैं सभी नेताओं से अपील करता हूं कि वे साथ मिलकर काम करना जारी रखें जैसा कि हमने अब तक किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें बीजेपी को सबक सिखाने के लिए मिलकर लड़ना चाहिए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर में लोकसभा सीटों पर बन गई बात। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का फार्मूला हो गया फाइनल। दरअसल लोकसभा चुनाव की जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच में बड़ी मीटिंग हुई है। बैठक को लेकर सूत्रों ने बताया कि राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की 20-20 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। वहीं शरद पवार की एनसीपी को 6 सीटें दी जा रही हैं। इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को भी 2 सीटें दी जा रही हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 26 सीटों की मांग कर रही है जबकि शिवसेना 23 सीटों की मांग कर रही है। वहीं एनसीपी ने यह खुलासा नहीं किया है कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि हम सब लोग खुशी खुशी मीटिंग से बाहर निकले हैं। संघर्ष के दौर में हम लोग एक साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक-एक सीट पर बातचीत हो गई है। सीट शेयरिंग पर कोई भी मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां पर सारा मामला सुलझ गया है। संजय राउत ने बताया कि वंचित बहुजन अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा होगी। आपको बता दें कि फिलहाल इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग फाइनल हो गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के बाद अब मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए अखिलेश यादव ने भी दे दी हरी झंडी। बोले सब मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़े चुनाव। यदि मायावती इंडिया गठबंधन में आती हैं तो बीजेपी को रोका जा सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीतियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नेताओं से सुझाव ले रहे हैं। एक बैठक में उन्होंने इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी की एंट्री और बसपा चीफ मायावती को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। इस में समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अहम जानकारी दी। विधायक ने दावा किया है कि मायावती को लेकर मीटिंग में कहा गया है कि सभी उनका सम्मान करें। अखिलेश यादव ने मीटिंग में बसपा को लेकर कहा कि मायावती आती हैं तो बीजेपी को रोका जा सकता है। राकेश ने यह दावा किया है कि मायावती को लेकर अखिलेश यादव का रुख बेहद नरम है। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस वार्ता में कहा था कि मायावती हमसे बड़ी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि सब मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ें। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पहले ही मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है और कांग्रेस पार्टी मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ से भी मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने को लेकर पूरे तरीके से हरी झंडी मिल गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि यदि मायावती इंडिया गठबंधन में
आती हैं तो बीजेपी को रोका जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ें। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का ठुकरा दिया निमंत्रण। बोले मैं किसी अरे गहरे से नहीं ले सकता न्योता। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए जहां कई नेता न्योते का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी नेता हैं जो निमंत्रण लेने से ही इनकार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जब विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देने पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न सिर्फ निमंत्रण लेने से इनकार कर दिया बल्कि उनकी विश्व हिंदू परिषद नेता से तीखी बहस भी हो गई। आपको बता दें कि आलोक कुमार ने इस बारे में मीडिया को बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने समारोह के निमंत्रण के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव से संपर्क किया था, लेकिन अखिलेश यादव ने कथित तौर पर कह दिया कि वो किसी अजनबी से ऐसा निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश यादव को निमंत्रण देने के मुद्दे पर आलोक कुमार ने कहा कि हमने उनका पहले का बयान देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो वो आएंगे, इसीलिए उन्हें निमंत्रण भेजा गया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जब भगवान राम उन्हें बुलाएंगे तो वो जाएंगे। ऐसे में अगर वो नहीं आते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान राम भी नहीं चाहते कि वो अयोध्या आए। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने ठुकरा दिया रामलला का न्योता तो केशव प्रसाद मौर्य ने बोला जबरदस्त हमला। बोले अखिलेश यादव की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिलने पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जबरदस्त निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने रामलला के निमंत्रण को ठुकरा दिया है, जिसके बाद अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य भड़क गए। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि उनका दिमाग ठीक हो सके। अखिलेश यादव का दिमाग सही नहीं है, उन्हें डर लग रहा है कि ये कमल के फूल का मंदिर है या फिर बीजेपी का मंदिर है। उन्होंने कहा कि जबकि हकीकत यह है कि ये हर राम भक्त का मंदिर है, हर राष्ट्र भक्त का मंदिर है। रामलला का मंदिर हिंदुओं का भी है और मुसलमानों का भी है। उन्होंने कहा कि हिंदू प्रभु राम को भगवान के रूप में पूजते हैं जबकि वो मुसलमानों के पूर्वज हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट की घटिया राजनीति करने वाले सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है। बीजेपी वर्तमान है, नरेंद्र मोदी वर्तमान है और नरेंद्र मोदी देश के भविष्य भी हैं। रामलला का भव्य मंदिर बनना कार सेवकों के लिए बेहद गर्व की बात है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री ना बनते तो शायद आज रामलला का मंदिर भी ना बन पाता। आज हम सब 22 जनवरी का इंतजार ना कर रहे होते। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वालों की हम परवाह नहीं करते। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका दिमाग ठीक हो जाए, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें इलाज कराने की जरूरत है। विपक्ष को अगर दृष्टि दोष है तो उसे इसका इलाज करा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मानसिक बीमारी है तो इसका इलाज कराना चाहिए। मैं सिर्फ ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी संभालने के बाद ही हो रहा है। राम सबके थे, सबके हैं और सबके ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह रामलला का मंदिर भी सबका था, सबका है और सबका ही रहेगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर अगर किसी को शर्म आ रही है तो ये उसकी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि ये उसकी बीमारी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों, माफियाओं और अपराधियों की पार्टी है। उसका इतिहास भी वही था और वर्तमान भी वही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के बसपा प्रेम से चिंता में अखिलेश यादव कैंडिडेट तय करने में जुटे, जल्द जारी कर सकते हैं पहली लिस्ट। दरअसल कांग्रेस पार्टी के बसपा प्रेम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन के लिए उनकी बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ अब वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी तय करने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की एक लिस्ट मकर संक्रांति के आसपास जारी हो सकती है। इस लिस्ट में उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं जहां पर पार्टी अपना ठीक जनाधार मानती है। उम्मीदवारों के नाम पर पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव लगातार पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने जिलाध्यक्षों और विधायकों से बंद लिफाफे में फीडबैक भी लिए हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि पार्टी कांग्रेस से सीट शेयरिंग का मामला जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के कई नेता बसपा को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव पर भी दबाव बनाया जा रहा है। हारकर अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है
कि मायावती का सम्मान करना चाहिए। आपको बता दें कि लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के बसपा प्रेम से बेहद चिंता में हैं। अब अखिलेश यादव जल्द ही कैंडिडेट तय करने में जुट गए हैं। अगली बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के लिए कर दिया साफ इनकार। देवेंद्र यादव को दे दिए साफ संकेत। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सुलह होती नजर नहीं आ रही। इंडिया गठबंधन बनने के पहले दिन से ही पंजाब कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी से गठजोड़ को राजी नहीं है, जिसको लेकर आला कमान से भी कई बार पंजाब कांग्रेस के नेताओं की चर्चा हो चुकी है। इसी बीच कांग्रेस आला कमान ने देवेंद्र यादव को पंजाब का नया प्रभारी बनाकर भेजा ताकि पंजाब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आम आदमी के साथ में गठबंधन को राजी हो। लेकिन प्रभारी देवेंद्र यादव के सामने भी पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो पंजाब में सीट शेयरिंग को राजी नहीं है और आम आदमी पार्टी से किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करेंगे। पंजाब कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने अपने अपने ढंग और दलीलों के साथ आम आदमी पार्टी से गठबंधन न करने का सुझाव प्रदेश प्रभारी को दे दिया है और साफ इनकार कर दिया है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन न किया जाए और कांग्रेस पार्टी अकेले ही पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़े। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर पर ममता बनर्जी के नौटंकी वाले बयान पर अब नित्यानंद राय ने दिया करारा जवाब। बोले बंद होने वाली है इनकी दुकान। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन के जरिए बीजेपी बड़ी नौटंकी कर रही है। अब उनके इस बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब उनकी दुकान बंद होने वाली है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि पूरा घमंडिया गठबंधन घबराया हुआ है। इन लोगों की नीतियों में हिंदुओं का विरोध करके, सनातन का विरोध करके, तुष्टीकरण की नीति से वोट को इकट्ठा कर अपनी सत्ता को बरकरार रखने की हमेशा इनकी तैयारी होती थी। लगता था कि भारत की राजनीति इसी पर है, लेकिन देश को तुष्टीकरण के कारण जो नुकसान होता था अब इनकी दुकान बंद होने वाली है। नित्यानंद राय ने कहा कि आज सब लोग समझ रहे हैं कि अब वैसी राजनीति नहीं चलेगी जिसमें तुष्टीकरण की नीति हो। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। ये ऐसा काल है जिसको हम मोदी काल कहते हैं। बीजेपी नेता ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी काल में मंदिर भी बना, गरीबों का घर भी बना, शौचालय भी बने, यहां जितने सांस्कृतिक स्थल थे, पौराणिक स्थल थे, उसका फिर से उद्धार हुआ, स्कूल भी खुले, अस्पताल भी खुले, गरीबी मिट रही है, लोगों के घर में खुशियां पहुंच रही हैं। कहा जा रहा है कि मंदिर के नाम पर हम राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम राजनीति क्यों करेंगे, अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है वो बीजेपी का नहीं है बल्कि राम जन्मभूमि का है। उन्होंने कहा कि क्या अब हम राम मंदिर की खुशियां भी ना मनाएं। अगली बड़ी खबर, क्या अब नहीं होगी राम मंदिर पर राजनीति, पप्पू यादव ने दे दिया धरना, नीतीश कुमार और लालू यादव पर बोला जबरदस्त हमला, दे दिया बड़ा मैसेज। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसको लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। लेकिन जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव की अयोध्या को लेकर कही गई बात विवादित बयान देने वालों के लिए एक बड़ा संदेश है। पप्पू यादव ने कहा कि ये सब चीजें मेरे एजेंडे में नहीं है, अयोध्या मेरे दिल में है, भगवान मेरे दिल में है, गरीब को हम भगवान मानते हैं, जनता को भगवान मानते हैं और किसी को भगवान नहीं मानते। पप्पू यादव मधेपुरा पहुंचे। पप्पू यादव के आह्वान पर कोसी सीमांचल व मिथिलांचल को विशेष दर्जा देने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने कला भवन परिसर में महाधरना दिया। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि बिहार का बंटवारा हो, किन लोगों ने किया है, आज बिहार गरीब क्यों है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आप 20 साल रहे और 15 साल रहे और फिर भी बिहार में 60% शिक्षा दर नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि बिहारी बाहर पिटाई खा रहे हैं तो इसका दोषी कौन है। अगली बड़ी खबर, फिर से चर्चा में आ गया अरविंद केजरीवाल का बंगला, बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत पर प्रतिवर्ष औसतन 8.5 करोड़ रुपए खर्च होने पर एक बार फिर से सवाल उठाया है। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास में छोटी मोटी मरम्मत, नवीकरण, प्लम्बर कार्यों की आड़ में भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल सरकार का पर्याय बन गया है। अब इस मामले में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीबीआई जांच की मांग की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।